यानी जो हार्ड वर्क है, जो जनता है, जो किसान है, छात्र हैं, ये सब मिलके एक सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। यानी शनि की ब्लेसिंग से जो दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट हिंट, इस चीज को आप याद रखिएगा। और देखिए इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो अनएम्प्लॉयड लोग भी परेशान है, दैट इज ऑल्सो वन बिग इशू जो यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो शनि एम्प्लॉयमेंट भी बताता है, अब अनएम्प्लॉयमेंट है तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रिगर। ठीक है, फिर माइंस, कोल, कॉमन पीपल, तो चंद्रमा और शनि ये दोनों लोगों को, जनता को बताता है। शनि ज्यादातर लोअर क्लास, लेबर क्लास, जो मेहनती लोग होते हैं, हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, किसान हो गए, लेबरर्स, मशीन से काम करने वाले, जनरली उनको बताता है। और चंद्रमा इन जनरल एवरीबडी उनको बताता है। और अच्छा, शनि जो है वो पुअर पीपल, लेबर क्लास, उनको भी बताता है, गरीब लोगों को। अब हम देखते हैं राहु। राहु क्या क्या सिग्निफाई करता है, क्या क्या चीजें, क्योंकि राहु भी आगामी ग्रह है, उसको भी देखना होगा। राहु बताता है झूठ बोलना, क्राइम्स, वॉर, वायलेंस, हिंसा। ठीक है, और अभी जैसे वो हुआ है कल परसों जो बहुत आपने बताया था कि अभी पुलवामा स्टाइल में अटैक हुआ है कश्मीर में। अभी राहु मंगल मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि होती है नॉर्थ साइड की कश्मीर में। मैंने शायद इस बारे में संकेत भी किया था पिछले कुछ लाइव्स में। आपने कहा था 1 मार्च के 14 मार्च के बीच में इस तरह की घटनाएं हो सकती है, आपने बताया था। हाँ सॉरी, मैं हमेशा मई को पता नहीं मार्च क्यों बोलता हूँ। तो 1 मई से 14 मई के बीच में आपने बताया था कि ऐसी घटना हो सकती है, और हमने कई बार उनको कहा, लोगों को, कि ये ऐसा श्वेता जी ने कहा है। और वो दिखा पुलवामा स्टाइल में, पूंछ में अटैक किया गया और 5 हमारे जवान, जिसमें से 2 जवान शायद वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो आपने जो कहा था एग्जैक्ट हुआ है वो? जी, तो वो मंगल राहु जो है, राहु वो ही बताता है वायलेंस, और वो नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि मीन राशि नॉर्थ डायरेक्शन, इसलिए नॉर्थ इंडिया में हुआ है वो। और राहु होता है टेररिस्ट, मंगल होता है सैन्य अधिकारी, सेना का कारक होता है मंगल। तो वो ही हुआ एग्जैक्टली, वो तो अभी के गोचर कुंडली में वो योग बना हुआ है। अच्छा, अब हम और देखते हैं राहु क्या बताता है। राहु सिग्निफाइज लाइज, क्राइम, वॉर, वायलेंस, डिजास्टर्स, अग्रेशन, रिबिलियन, म्यूटिनी, एरियल नेविगेशन, तो वो एयरफोर्स ऑफिसर्स थे ना, एरियल नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए ईवीएम मशीन और ये सब कुछ कर रहे हैं, कितना गड़बड़ कर रहे हैं। इवन इलेक्ट्रल कमीशन टाइम पे वो नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है। दे आर कुकिंग अप फिगर्स, है ना, मेकअप कर रहे हैं, वहां झूठ बोल रहे हैं। राइट्स, पॉलिटिकल प्लॉट्स, अच्छा ये भी चीजें हो सकती है। पॉलिटिकल प्लॉट, स्पाइज, जासूस, इम्प्रिजनमेंट, स्लेवरी एंड डेथ बाय सफोकेशन। तो ये भी सब कुछ हो चुका है। इम्प्रिजनमेंट, कतार में हमारे 8 जो अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, जो छूटे हैं और इतना बड़ा वो करना पड़ा, वो भी दिख गया इनके कार्यकाल में। ठीक है, स्लेवरी बाय डेथ एंड सफोकेशन, एंटी रिलीजियस, एंटी सोशल। हाँ, राहु और क्या बताता है, मुस्लिम्स एंड मुस्लिम अपीजमेंट। तो इससे यहां से ये पता चल रहा है मुस्लिम अपीजमेंट क्यों करते रहते हैं ये, क्योंकि राहु इनका आगामी ग्रह है। ये जितना उनके पीछे जाते हैं वो उनको भाव नहीं देते, बट ये फिर भी करेंगे, क्योंकि वो कमी है, वो उस कमी की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है। मुस्लिम अपीजमेंट, माइग्रेशन टू फॉरेन कंट्रीज, कितना माइग्रेशन हो चुका है पिछले 10 सालों में। लाइज, स्टीलिंग एंड चीटिंग। स्टीलिंग एंड चीटिंग को तो एक्सप्लेन इनके उसमें हम कितने ये कर चुके हैं। अभी इलेक्शन में कैंडिडेट्स को चोरी कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे खसोटना, इलेक्ट्रल बॉन्ड। कांग्रेस का दिल्ली का अध्यक्ष, पर्यवेक्षक सबको खरीद लिया है। पूरा कांग्रेस ही भाजपा में आ गया। स्टीलिंग एंड चीटिंग का तो एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है। उसके तो एग्जाम्पल बुक लिख दे, बुक खत्म हो जाएगी पर एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे इनके साथ में। सही बात है। और आप ठीक कह रहे हैं, मैं इनके भ्रष्टाचार पे लिख रहा था, 148 पेज चला गया। मैंने कहा खत्म कब होगा ये भ्रष्टाचार इनके। वो नमामि गंगे का मैंने इतने मन से उसमें डोनेशन किया था, पता लगा वो उसका कुछ हुआ ही नहीं। वो उस पाप में मैं भी भागीदारी बन गई। वो भी करप्शन की भेंट चढ़ गया। नमामि गंगा भी करप्शन की भेंट चढ़ गया पूरा। स्टीलिंग, चीटिंग, पॉइजनिंग। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ हो तो पॉइजनिंग एंड पॉइजनस गैसेस एंड सडन एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये आगामी ग्रह ये बताते हैं। अब हम इसका एनालिसिस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप।
संयोगवश भारत पर इन दिनों चंद्रमा और शुक्र की दशा चल रही है। तो अब हम भारत की कुंडली का थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। भारत की कुंडली का भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, ये भारत की कुंडली है, राहु लग्न में बैठा हुआ है, केतु। तो अभी मेरे पास मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं ऐड किया, पर संयोगवश इस समय भारत पर चंद्रमा और शुक्र की दशा चल रही है, जबकि ये दोनों भाजपा के लिए आगामी ग्रह हैं। तो दोनों ही आगामी ग्रह, और भारत में मतलब देश के लिए ये ग्रह इंपॉर्टेंट है, पर भाजपा के पास वो नहीं है देने के लिए, वो क्वालिटीज ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि देश के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो भाजपा के खाते में नहीं है, इसलिए भाजपा दे ही नहीं पाएगी देश को। अच्छा, मतलब महिलाओं की सिक्योरिटी की जरूरत है, बट वो नहीं कर रही है, ठीक है। शनि भी अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में विराजमान है, ये मैं बता चुकी हूँ, बलशाली है। इसका अर्थ ये है कि लोगों का पावर बहुत जबरदस्त है, ठीक है। वे बीजेपी को जीतने की ताकत नहीं देंगे। भारत की माताएं, बहनें, बेटियां, महिलाओं का श्राप बीजेपी को, और गौ भी साथ में, गौ माता भी हैं, उनका भी श्राप जीतने नहीं देगा। कितने सारे महिला उत्पीड़न के मामले आए हैं, देखिए, जितना मुझे याद आए मैंने लिखे। मणिपुर, ठीक है, रेवन्ना वाला जो केस हुआ है, संदेश खाली, बंगाल वायलेंस, फीमेल रेसलर्स के साथ में किया था 5, फिर अभी इनकी अपनी पत्नी 6, यशोदा बहन को छोड़ दिया, कोई रीजन नहीं बताया, और सर्वाइकल कैंसर 7, सर्वाइकल कैंसर की जबरदस्ती लेकर के आ रहे हैं। तो ये दे ही नहीं सकते महिलाओं की सुरक्षा। अच्छा, शनि जो होता है ये सुरक्षा का भी कारक होता है, महिलाओं की सुरक्षा ये नहीं दे सकते। महिलाएं सबसे ज्यादा डेंजर में होती है जब ये आएंगे पावर में। और श्वेता जी, रेवन्ना का केस तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्सुअल स्कैम ब्लंडर है वो, और उसके भाजपा के नेता ने लिखा है पत्र कि हमने भाजपा के आला कमान को पत्र लिख के बता दिया कि इनके साथ समझौता मत कीजिए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री उसका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 300 से अधिक महिलाओं के 2900 ब्लू वीडियोज रेवन्ना, और वो देश छोड़ के भागता है। बिना केंद्र के कैसे मदद के भाग जाएगा? फ्रेंच वीजा और सब लगना है, फ्रैंकफर्ट भागा है। तो महिलाओं के प्रति जो है वो इनके ग्रह दशा ने इनका वो चेहरा उजागर कर दिया जो महिलाओं के प्रति है इनके अंदर। भगाने का भी तो काम चंद्र और राहु ने ही किया ना। राहु फॉरेन है और चंद्रमा ट्रैवल का कारक है, तो भगाया भी तो उन्होंने ना, वो भी तो नीचता दिखाई, वरना क्या वो भाग सकता था? सही बात शनि होता है कर्म करने का, एक्शन का कारक, राहु है फॉरेन और चंद्रमा भेजने का, पूरा तो इन्होंने इंतजाम कर दिया। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो भाजपा के काफी लीडर्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये लोग काफी चीजें सफर, इन चीजों से प्रॉब्लम्स भी सफर करते होंगे, जैसे जो आगामी ग्रहों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जब भी चंद्रमा और शुक्र जब नहीं होते या पीड़ित होते हैं तो वो किडनी से रिलेटेड परेशानी देते हैं, या डायबिटीज, पैनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे वो, और अनवारंटेड फोबियाज। हाँ, चंद्रमा, ये चीज मैं बतानी रह गई, जब भी चंद्रमा नीच का होता है तो ये भय से काम कराता है। तो यहाँ पे जो भाजपा की कुंडली में चंद्रमा है नीच का, ये भय, इनकी जो पूरी राजनीति है ये हिंदुओं को डरा कर चलती है कि अगर हम नहीं आएंगे तो कांग्रेस आ जाएगी, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा, तो भय से ये चलाते हैं। ये मैं कल का एक बयान और दिखा देने के लिए कहूंगा, आप बोलते रहिए। नड्डा ने कहा अगर हम नहीं आएंगे तो 300 आतंकवादी देश में घुस जाएंगे। मतलब 300 आतंकवादी ने इनको फोन किया है कि मैं घुस जाऊंगा, नहीं तो आपको कहिए कि आपको सपोर्ट। ये देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए एक बार, क्योंकि आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ये रहा सच नड्डा का, दिखाओ जरा। 300 आतंकवादी घुसने वाले हैं, इसलिए एनडीए को जिताओ। बताइए। सोचिए, तो ये भय से वो दिख रहा है इनकी कुंडली में, अनवारंटेड फियर्स, इनका सारा जो काम है। अगर आप चंद्र कुंडली देखिए तो ये भय से ही इनका पूरा ये चलता है। और सबसे बड़ी बात है, ये खुद ही सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि दिस इज व्हाट इट इज शोइंग, के सबसे ज्यादा भय तो इन्हें खुद है। इनमें बिल्कुल भी दम नहीं है थोड़ा सा इनको। वो तो अभी इनके पास इतने पैसे हैं तो ये मशीनरी का यूज करके वो कर रहे हैं। थोड़ा सा कोई यदि इनको स्टर्नली पूछे तो ये सीधे से वो कर ले, इनमें दम नहीं है। ये आपकी बातों को, आप ग्रह का सपोर्ट जी। 300 आतंकवादियों ने इनको चिट्ठी लिखा है शायद, या फोन किया होगा, सैटेलाइट किया होगा, हम घुसने वाले हैं, इसलिए कहो जनता से कि तुम्हें जल्दी जिता दे, नहीं तो हम घुस जाएंगे। हे भगवान। हाँ,
पूरा पूरा। अच्छा, तो ये हो गया ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हाँ, और अनवारंटेड फोबियाज, प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, तो जो गुप्तांग होते हैं उनसे रिलेटेड समस्याएं। ऑब्वियसली अब इनका जो चाल चरित्र है ऐसा है तो गुप्तांगों से रिलेटेड समस्या हो सकती है। ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, राहु ये बताता है ड्रग्स की प्रॉब्लम। आप देखिए अभी अभी न्यूज आ रही है गुजरात में कितनी सारे ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं एक के बाद एक, इन अ स्पैन गुजरात ऑफ। केंद्र बन गया है। और आप नॉर्थ ईस्ट का भी बता रहे थे, है ना, ड्रग्स नॉर्थ से। ईस्ट का, हाँ। हाँ, मणिपुर की पूरी लड़ाई ओपियम की खेती को लेके है पूरा पूरा। अल्कोहलिज्म, ये सारी परेशानियां, एक तरफ वो ड्राई स्टेट बना रखा है और वहीं पे वो चीजें सबसे ज्यादा होती होंगी ब्लैक में। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात इन्हीं के चरित्र पे, बाकी दो चीजें तो जल्दी हो जाएंगी, जो बाकी दो टॉपिक मैं कवर करना चाहती हूँ, मैं इन्हीं को थोड़ा सा अच्छे से पोस्टमार्टम करना चाहती हूँ जिससे हमें चीजें समझ आए कि क्यों हुई है, कैसे हो रही है। जो राहु है वो पॉइजन और ड्रग का भी कारक होता है। शुक्र संजीवनी विद्या है, संजीवनी, इसको हम दवाई की तरह समझ सकते हैं। तो और चंद्र जो है वो ब्लड स्ट्रीम होता है, हमारे रक्त का प्रवाह, जो हमारे शरीर में रक्त होता है। शनि जो होता है वो कर्म होता है। चंद्र इज ऑल्सो द पीपल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, जो ये वैक्सीन का जो इनका पूरा, मैं वहां जाने की कोशिश कर रही हूँ। राहु शोज अनडिटेक्टेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब राहु ऐसी परेशानियों को बताता है जिनके बारे में हम जो डायग्नोज करनी मुश्किल होती है या हम पता नहीं लगा सकते। और सडन नेचर की जो परेशानियां होती हैं वो राहु बताता है। और शनि जो है वो लॉन्ग टर्म की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स बताता है, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीमी गति से मूव करता है शनि। तो इससे हमें ये दिखा कि जो इन्होंने वैक्सीन का, जो सबको जबरदस्ती इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी कोविशील्ड, वो कैसे बैकफायर कर रहा है अभी। और क्योंकि इनके उसमें ये जो 4 आगामी ग्रह हैं उन्हीं से रिलेटेड ये पूरा कारकत्व है वैक्सीन का, कोविशील्ड की वैक्सीन का। और इन्होंने लोगों, वही दो धारी तलवार वाली बात आ गई, इन्होंने सोचा कि लोगों का हम भला कर रहे हैं बट अब लोगों की मृत्यु होने लग गई है। और यही 4 ग्रह आगामी ग्रह हैं जो मैंने बताए हैं, इनमें नहीं है, उन्हीं के कारण ये सब कुछ हुआ है। और अभी अभी बनारस में कहीं मतलब बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। अब तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी बोलने लगे, मैं कहूंगा दिखाने के लिए कि ये देखिए कि इस थ्योरी को नकारना नहीं चाहूंगा, कोविड वैक्सीन के बाद ही मुझे थोड़ी थकान महसूस होने लगा था। इसमें कुछ तो सच होगा, हम पूरी तरह से इस थ्योरी को नहीं नकार सकते। यानी अब फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग बोलने लगे हैं कि कोविशील्ड का असर हम पे दिख रहा है। और यहाँ नहीं खुल रहा था, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने तो किसी को जबरदस्ती नहीं किया। ये जाके ब्रिटेन की कोर्ट में खुला और तब ये सामने आया है। तो करीब 18,000 लोगों की मौत का आंकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों लोग और हैं। वही 4 ग्रह जो मैंने बताए हैं, राहु हो गया पॉइजन या दवाई, ड्रग। शुक्र है दवाई, क्योंकि संजीवनी विद्या का कारक है शुक्र। चंद्र हो गया हमारी रक्त प्रवाह, ब्लड स्ट्रीम। और शनि है जो कार्य करते हैं काम, या शनि हम जनता को भी देख सकते हैं, शनि और चंद्र दोनों जनता है। इन्होंने जनता को जबरदस्ती कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई है और उसके कारण अभी मृत्यु हो रही। क्यों? क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है ही नहीं कि ये भला कर सके जनता का।